सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है, संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति की योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे वो उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है। कोई भी आप शास्त्र सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन ले, लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमें चलना। राहु को काहू मने दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है। एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी निश्चल? अगर हम शास्त्रों में भटकते रहो, कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है। क्योंकि जब एक हम बहुत श्यामा वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना। मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। काकभूषण जी कह रहे, बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं। बड़ा झंझट है, बड़ी समस्या है। उसका समाधान केवल गुरुदेव के वचन से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो बता दी, ऐसे चलो बस। दूसरे के लिए सुनना, दूसरा कोई गलत नहीं है। बहुत से मार्ग हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से सिद्धांत हैं। हम सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक मार्ग में चलेंगे तो जो हमें गुरुदेव मिले भगवत प्रेरणा से, उनके द्वारा बताई हुई साधन पद्धति में अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। निश्चल कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता राहु कुमारी, इसे निश्चलता कहते हैं, इसे अटल कहते हैं।
चाहे जितनी परीक्षा ले लो, चाहे जैसा दुख दे दो, चाहे जैसा प्रलोभन दे दो, लेकिन अब अपने प्रियाजू के गोरे चरणार बिंदु के सिवा अन्य आश्रय नहीं ले सकते। ये अचल बुद्धि हो गई।